अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शंस स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ज़िला सियालकोट के कौमी असम्बली के 5 हलकों के बारे में। ये मुस्लिम लीग जो ज़िला सियालकोट है, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और उसकी वजह यह है कि 2013-2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने तमाम कौमी असम्बली की नशस्तें यहाँ की 5 की 5 यहाँ से हासिल की थी, जीती थी। तहरीक इंसाफ ना 2013 में और ना ही 2018 में यहाँ से कौमी असम्बली की कोई नशस्त हासिल करने में कामयाब हुई थी। सूबाई असम्बली की नशस्तों की अक्सरियत भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इस ज़िला से हासिल की थी। इस ज़िला की जो वजह शोहरत है वो यहाँ की इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, फुटबॉल हैं, बैट हैं, बॉल्स हैं। इसके अलावा जो है वो आलात जराही, और ये एक्सपोर्ट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है सियालकोट, जहाँ पे के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सियालकोट का, उसने अपना एयरपोर्ट बनाया और उनकी अब अपनी एयरलाइन भी है, एयर सियाल के नाम से। वो वहाँ से ऑपरेट करती है पाकिस्तान में भी, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी वहाँ से ऑपरेट होती हैं। तो ये सियालकोट जो है शहर के जो शोहरत है सियासी तौर पे, वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, स्टालवाट हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा में शुमार होता है ख्वाजा आसिफ। वो मुसलसल 1993 से इलेक्शन जीते आ रहे हैं, अभी तक उनको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। तो इस दफ़ा फिर वो वहाँ से किस्मत आजमाएंगे। अगर हम देखें जो 5 सीटें हैं, पहली जो नशस्त है, पहला जो हल्का है सियालकोट का, ज़िला सियालकोट का, ये है NA 70। यहाँ ये सियालकोट 1, ये तहसील समड़ियाल और तहसील सियालकोट के ऊपर, कुछ इलाके इसमें तहसील सियालकोट के भी हैं, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो तहसील समड़ियाल का है। यहाँ पे जो है 2008 में फिरदौस आशक अवान जीती थी, डॉक्टर फिरदौस आशक अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे, फिर वो वज़ीर भी रहीं। उसके बाद फिर वो इस हल्के में अब तक इलेक्शन नहीं जी सकी हैं। यहाँ पे चौधरी अरमगान सुबहानी, वो 2013 में भी जीते नून लीग के टिकट पे, 2018 में भी जीते, एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी मैदान में मौजूद है। ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून यहाँ काफ़ी मजबूत है और मुसलसल इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती रही है। 2002-2008 में मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार गई थी, लेकिन फिर 2008 और 2013 और 2018 में मुस्लिम लीग नून जो है इस हल्के से कामयाब हुई। यहाँ कुल वोटर हैं 4,47,309। ये ज़्यादा जो है देही हल्का है, समड़ियाल शहर के अलावा 1-2 कस्बों के अलावा बाकी ये देही हल्का है। तो यहाँ पे बरादरियाँ, यहाँ पर जो हैं वो धड़े, वो ज़्यादा अहम हैं सियासी जमातों की निस्बत। तो यहाँ जब तक मुस्लिम लीग नून को एडवांटेज ये है कि उनके पास बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, चौधरी अरमगान सुबहानी, जिनका वरीओ ख़ानदान के साथ जो है वो ताल्लुक़ है। इन्होंने पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में 1,29,041 वोट लिए थे, कामयाब हुए थे। डॉक्टर फिरदौस आशक अवान, उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे हिस्सा लिया था, 91,393 वोट लिए थे। इस तरह कोई 40,000 वोटों के फ़र्क से वो इलेक्शन हार गई थी। इसी तरह वो 2013 में भी काफ़ी बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त खाई थी। अब उनके पास तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है, अब वो लड़ रही हैं IPP के टिकट के ऊपर। उनका जो अपने धड़े का वोट है, बरादरी का वोट है, वो उनको मिल जाएगा, लेकिन वो कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नज़र जो है वो नहीं आ रहे। यहाँ से हाफिज़ हामिद रज़ा हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने जो है वो यहाँ से टिकट दिया है, फाख्ता के निशान पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैयद इश्तियाकुल हसन को यहाँ से जो है वो टिकट दिया है। तो यहाँ इस दफ़ा फिर मुकाबला जो है वो अरमगान सुबहानी और डॉक्टर फिरदौस आशक अवान, इनको अब ये सहूलत नहीं है जो पिछली दफ़ा थी कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो कोशिश कर रही हैं, पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं, जो कन्फ्यूज़ वोटर हैं, उनको अपनी तरफ माइल करें और उनके जो है वो वोट हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि जो तहरीक इंसाफ का अपना वोट है वो 20,000 है, 30,000 है, वो हाफिज़ हामिद रज़ा जो है उनको जो है वो मिलेगा। यहाँ से चौधरी अरमगान सुबहानी की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत इस वक्त तक नज़र आ रही है। अगर हम बात करें NA 71 सियालकोट 2, तो ये सियालकोट शहर और कंटोनमेंट और उसके ऊपर मुश्तमिल ये एक शहरी हल्का है। यहाँ देहात हैं लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा मुज़ाफ़ाती इलाके हैं सियालकोट शहर के।
यहाँ जैसे मैंने पहले कहा, ख्वाजा आसिफ जो है वो मुसलसल कामयाब होते आ रहे हैं और इस दफ़ा फिर वो कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा उनका बहुत सख्त मुकाबला हुआ था उस्मान डार साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। यहाँ पे क्लोज फाइट हुई थी, सिर्फ 1400-1500 वोट से ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन जीत पाए थे। ये अब तक जितने इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं ये सबसे करीबी मुकाबला उनका उसको कहा जा सकता है। 2002 में तवक्को थी लेकिन 2002 में भी वो उनका मार्जिन जीतने का ज़्यादा था, 14-15 हज़ार वोट से वो जीते थे। बाकी निस्बतन वो आसानी के साथ 2013 में बड़े मार्जिन से जीते थे, 2008 में भी, लेकिन 2018 में पहली दफ़ा उनको एक बहुत सख्त, जिसको असाब शिकन मुकाबला कहते हैं, उसका सामना करना पड़ा। अब जो है वो उस्मान डार तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। अब उनकी जो वालदा हैं रेहाना अख्तर डार, वो यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो हैं वो उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ उनकी हमायत कर रही है। ये शहर का हल्का है, यहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है, लेकिन ख्वाजा आसिफ की जो पोजीशन है वो निस्बतन यहाँ पे बेहतर जो है वो नज़र आती है। यहाँ पे जो है रेहाना अख्तर डार साहबा का जो इंतखाबी निशान है वो बेबी कॉट है, जो झूला होता है बच्चों का, वो उनका इंतखाबी निशान है। तो ज़ाहिर है वो एक माँ है, तो ये उनका एक अच्छा उनका इंतखाबी निशान है। जबकि यहाँ ख्वाजा अवैस मुश्ताक हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे जो है वो ख्वाजा आसिफ की पोजीशन निस्बतन जो है वो बेहतर नज़र आती है। यहाँ जो कुल वोटर्स हैं वो 4,88,393 हैं। अगर हम बात करें तीसरे हलके की तो ये है NA 72 सियालकोट 3। ये तहसील पसरूर के इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। पसरूर शहर आता है इसमें और उसके मुहल्का जो इलाके हैं, देही इलाके हैं, वो इसके अंदर जो है वो आते हैं। यहाँ से मुसलसल 2002 से जो है वो जाहिद हामिद जीतते रहे। 2018 में उनके साहबजादे अली जाहिद हामिद ने इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गए। तो इस तरह से ये जो जाहिद हामिद फैमिली है वो 2002 से मुसलसल यहाँ पे इलेक्शन जीती आ रही है। ज़्यादातर इलेक्शंस में इनका मुकाबला चौधरी गुलाम अब्बास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सीनियर रहनुमा थे, उनसे हुआ करता था। बड़ा करीबी मुकाबला यहाँ पे जो है वो रहता था। तो ये 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में जो है वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे जीते थे। 2008, 13 और 18 में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। इस दफ़ा चौधरी गुलाम अब्बास नहीं है, पिछली दफ़ा वो महज 4,000 वोटों के फ़र्क से अली जाहिद हामिद से हारे थे इलेक्शन, लेकिन इस दफ़ा वो इलेक्शन उनको टिकट नहीं दिया। अमजद अली बाजवा जो है वो उम्मीदवार हैं। गुलाम अब्बास का अपना धड़ा भी है, वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अब ये अमजद अली बाजवा हैं। अब देखना होगा कि वो कितने वोट ले पाते हैं और किस तरह मुकाबला कर पाते हैं अली जाहिद हामिद का, जो कि एक मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो हैं। PTI ने यहाँ से जो है वो PTI के हैं, जबकि मलक नदीम अवान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, वो पाकिस्तान। और यहाँ तहरीक लब्बैक का अच्छा खासा वोट बैंक भी मौजूद है। पिछली दफ़ा उनके कैंडिडेट ने को 20,000 से ज़्यादा वोट लिया था, ख़ासतौर पर शहर में, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं हल्के में जहाँ पे तहरीक लब्बैक का वोट जो है वो मौजूद है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे आते हैं या तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो नंबर उस पर आते हैं। तो यहाँ अली जाहिद हामिद की पोजीशन बेहतर है, पहले भी जीते हुए हैं। पिछली दफ़ा बहुत क्लोज फाइट हुई थी, इस दफ़ा शायद उस तरह की फ़ाइट ना हो, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वहाँ है। जो जाहिद हामिद फैमिली का मुखालिफ जो धड़े हैं वो उनकी जो है वो हमायत करेंगे, तो उससे एक दिलचस्प मुकाबला जो है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है अली जाहिद हामिद के जीतने के ज़्यादा हैं। इसके बाद जो चौथा हल्का है ज़िला सियालकोट का, वो है NA 73। यहाँ वोटर्स की तादाद है 4,53,104। ये हल्का भी मुस्लिम लीग नून मुसलसल जीती आ रही है, और दो इलेक्शंस में तो मुकाबला, 2013 में तो मुकाबला ही नहीं हुआ था और काफ़ी वन साइडेड किस्म का अफेयर था। 2018 में भी यही सूरत हाल थी। सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह यहाँ से जीते थे इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। अली असजद मली को उन्होंने शिकस्त दी थी। अली असजद मली 2002 में इलेक्शन जीते थे, उसके बाद 2008, 2013, 2018 ये 3 इलेक्शन लगातार यहाँ से आ रहे हैं। बल्कि बाई इलेक्शन भी ये जो है चौथा इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन भी यहाँ से हारे थे। जो डस्का, ये बेसिकली तहसील डस्का के ऊपर मुश्तमिल सियालकोट का हल्का है। अब यहाँ पे बाई इलेक्शन में जब इफ्तिखारुल हसन शाह का इंतकाल हो गया तो यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, बड़ा मशहूर आम बाई इलेक्शन था। यही दिन थे, सर्दियाँ थीं और धुंध पड़ रही थी।
और फिर धुंध में कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स समेत जो हैं वो गायब हो गए थे, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन को धांधली का इल्ज़ाम लगा के उसको जो है वो कहा कि हम इस इलेक्शन को दोबारा करवाएंगे, कालादम करार दे दिया था। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन में यहाँ से नौशीन इफ्तिखार जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उन्होंने शिकस्त दी अली असजद मली को। कोई 10-11 हज़ार वोट का फ़र्क था। अच्छा तगड़ा मुकाबला यहाँ पे हुआ था। अब भी तवक्को यह है कि अली असजद मली जो हैं वो तगड़ा मुकाबला करेंगे नौशीन इफ्तिखार के साथ। उनका एक दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखी जाए सूरत हाल तो अभी भी 8 से 10 हज़ार वोटों की बढ़तरी हासिल है जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। इलेक्शन के नज़दीक जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पोजीशन जो है वो और बेहतर, क्योंकि बेहतर जो है वो सामने आ जाएगी। अली असजद मली उस तरह खुल के कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके धड़े के लोग भी उस तरह से खुल के, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में वो बाहर निकलते थे और वो सारी कैंपेनिंग करते थे, इस तरह वो जोश खरोश जो है वो तहरीक इंसाफ की कैंपेन में नज़र नहीं आ रहा। इस हल्के में राना महमूद अशरफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, यहाँ से वो उनको टिकट मिला है, वो यहाँ से मैदान में है। लेकिन मुकाबला जो है वो सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा और अली असजद मली साहब के दरमियान है, जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। आखिरी जो हल्का है ये है NH 74 सियालकोट 5। यहाँ मुस्लिम लीग नून के यहाँ राना फैमिली है, राना शमीम अहमद ख़ान बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। 2008, 2013, 2018 ये 3 इलेक्शन जीत चुके हैं। पिछली दफ़ा ब्रिगेडियर असलम घुमन ने अच्छा मुकाबला किया था इनके साथ, लेकिन ये उसके बावजूद ये ब्रिगेडियर असलम घुमन से जीत गए थे राना शमीम अहमद ख़ान 2013 में, और 2008 में यहाँ 1 साइडेड मुकाबला था। अब इस दफ़ा फिर जो है वो शमीम अहमद ख़ान मुस्लिम लीग नून के टिकट से उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुकाबले में ब्रिगेडियर असलम घुमन जो है वो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर असलम घुमन को गिरफ्तार भी किया गया था कुछ अर्सा पहले, उनके ऊपर केसेस हैं, वो उस तरह खुल के कैंपेन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका एक मजबूत धड़ा जो है वो मौजूद है। ये मशहूर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं, और इसके अलावा ये जो है वो पंजाब के होम सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो ये काफ़ी बाअसर शख्सियत है उस हल्के में। तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट कर रही है। बैंगन इनका इंतखाबी निशान है, इनको बैंगन का इंतखाबी निशान जो है वो मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने इजाज़ अहमद चीमा को यहाँ से जो है वो टिकट दिया है। यहाँ पे राना शमीम अहमद का और अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रिगेडियर असलम का, लेकिन यहाँ पर जो है वो राना शमीम अहमद ख़ान की पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आती है। और लगता यही है कि जो 2013 में और 2018 के नताइज थे कि मुस्लिम लीग ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था कौमी असम्बली की नशिस्तों पे, तो लगता यही है कि इस दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो सियालकोट का जो अपना किला है उसके अंदर उसको बचाने में कामयाब होगी, और तहरीक इंसाफ जो है वो शायद कोई बड़ा नकाब जो है वो लगाने में कामयाब ना हो सके सियालकोट में एक दफ़ा फिर। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।